बड़ी खबर दिल्ली लाल किले ब्लास्ट के हवाले से। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई जो खबरें आ रही है उसमें अब कश्मीर कनेक्शन भी सामने आया है। ब्लास्ट वाली कार का मालिक, जिसका नाम तारिक बताया जा रहा है, पुलवामा का रहने वाला है तारिक। जम्मू कश्मीर के दो नाम सामने आए हैं और तारिक और उमर का नाम भी सामने आया है। और इससे पहले डॉक्टर की जो गिरफ्तारी हुई थी और जिस मामले में इससे पहले छान पटक चल रही थी, उस एंगल से भी जांच चल रही है कि क्या ये जल्दबाजी में धमाका किया गया है या फिर दहशतगर्दाना कोई साजिश है जिससे आम लोगों की जान लेकर के दहशतगर्द माहौल ख़राब करना चाहते हैं। पुलवामा के दो नाम सामने आए हैं। तारिक का नाम सामने आया है और उसके साथ साथ उमर का भी नाम सामने आया है। तारिक और उमर की तलाश में एजेंसियां काम कर रही है। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई जो खबरें सामने आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा अहम कश्मीर कनेक्शन का एंगल है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये i20 गाड़ी खरीदी गई थी और जिस शख्स ने ये ख़रीदा था वो पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। तारिक और उमर इस वक्त जांच के दायरे में हैं और धमाके वाले कार का जो मौजूदा मालिक है यानी तारिक, उसके एंगल से जांच चल रही है। फिलहाल तारिक और उमर की तलाश में जांच एजेंसियां हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में कई तस्वीरें भी सामने आई है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चंद दिनों पहले की है। जिस शख्स की तस्वीर कार मालिक के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो दरअसल पुलवामा ज़िले के सांबूरा इलाके के आमिर रशीद की है। आमिर रशीद के परिवार वालों ने इस मामले में उसी किसी भी तरीके से शामिल होने से इनकार किया है। दरअसल आमिर रशीद के घर हमारे नुमाइंदे बुरहान बशीर पहुंचे थे, उनके परिवार वालों से खास बातचीत भी की। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में तकरीबन 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई दीगर जख्मी हैं। 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं और LNJP अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मामले की सभी एंगल से जांच चल रही है। साइंटिफिक तरीकों से इन तमाम तर चीज़ों को देखा जा रहा है। परिवार वालों का कहना है कि आमिर रशीद एक प्लम्बर है और उसके कभी भी वादी के बाहर उसने कभी यात्रा ही नहीं की, ना ही उसने किसी बाहरी रजिस्ट्रेशन नंबर की कार खरीदी है। इस बीच में पुलिस ने आमिर रशीद और उसके भाई उमर रशीद दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दोनों से इस वक्त पूछताछ चल रही है, यानी कि दो लोग जिसका नाम सामने आ रहा है आमिर रशीद और उसके भाई, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों से पूछताछ चल रही है क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि आमिर कभी जम्मू कश्मीर से बाहर गया ही नहीं, इवन जम्मू नहीं कश्मीर से बाहर कभी गया ही नहीं। आमिर के परिवार वाले हैं, आमिर का यह घर है जहां पे उनके घर वाले परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं। उनका यह कहना है कि जब उनका बेटा घर यहाँ कश्मीर से वादी से बाहर ही नहीं गया तो आखिर कैसे इस मामले में ये नया एंगल आ सकता है। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, ये मेरा कजिन है। जो अभी मीडिया में जो फोटो आ रहा है ना, उसका जो तारिक नाम बोल रहे हैं, एक्चुअली जो उसके साथ मैच हो रहा है, जो फोटो के साथ मैच हो रहा है उसका नाम आमिर है। जो मैच फोटो उसके साथ थोड़ा हो रहा है उसका नाम आमिर है, उसका तारिक नाम नहीं है। और वो दिल्ली कश्मीर से बाहर कभी गया ही नहीं है। ठीक है, प्लम्बर का काम करता है, वो घर में होता है, वो ये भी यहाँ पे आसपास के गाँव में ही काम करता है। तो इतना हमें पता है। बाकी तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी हम फिर इसके पास जाएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। वैसी बात यह है कि इस वक्त जांच का जो दायरा है वो तमाम तर एंगल से जांच चल रहा है और आमिर रशीद के परिवार वालों का भी कहना है कि वो हर तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलवामा ज़िले के मुस्लिमपुरा बुंगम कोइल इलाके के लोग डॉक्टर उमर नबी, जिन्हें इस धमाके का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, बताया जा रहा है, 3 दिन बाद घर लौटने वाले थे, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। डॉक्टर उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे थे। यही वो यूनिवर्सिटी है जहां से डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था। ये जानकारी फरीदाबाद कमिश्नर ने दी थी। परिवार के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी इससे पहले GMC अनंतनाग में फायज थे और पिछले 1.5 साल से अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट की गहन जांच के दौरान सामने आया कि CCTV फुटेज में ये दिखा कि इस धमाके में इस्तेमाल कार को डॉक्टर उमर नबी चला रहे थे और पुलिस ने भाई और मां से पूछताछ भी की है, हिरासत में लिया है। जबकि मामले की जांच लगातार चल रही है। जराये के मुताबिक पुलवामा के ही बांजू इलाके में रहने वाले डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सज्जाद हाल ही में इसी यूनिवर्सिटी से घर लौटे थे जहां डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर उमर नबी यहां पे फायज हैं। तो फिलहाल जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि घर वाले इन इल्जामात को मुस्तरद कर रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को मैंने उसी ने फ़ोन किया। लास्ट फ्राइडे को उसने हमें फ़ोन किया, हमने नहीं किया।
हमने बातचीत की, हाँ, सलाम दुआ बस। उसने कहा कि अगर आ जाओ, उसने कहा कोई बात नहीं मैं आ जाऊँगा 2-3 दिन के बाद, कि मैंने नहीं माना। मैंने कहा भैया अब कल ही आ जाओ ना, उसने नहीं माना। उसने कहा कि नहीं 2-3 दिन के बाद, मैं बिज़ी हूँ, मैं लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा हूँ एग्ज़ाम की। 1.5 साल से वो बाहर थे, 1.5 साल से फरीदाबाद। 33 33 प्लस प्रोफ़ेसर, एज़ अ प्रोफ़ेसर वो वहाँ काम कर रहे थे। कल शाम हुए धमाके में 10 के करीब लोगों की मौत हुई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन उसका असर जम्मू कश्मीर में साफ तौर पे देखा जा रहा है। जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, रामबन नेशनल हाईवे, इन सभी पे लगातार चेकिंग चल रही है और सिक्योरिटी के जवान मुस्तरद हैं और किसी भी संभावना से जाँच कर रहे हैं। इसी वजह से खुर्शीद हमारे साथ नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। और बुरहान, जहाँ से इन इलाकों से जो बुरहान ने हम तक रिपोर्ट पहुँचाई है, जहाँ की ये मुलजिमीन है जिनका नाम सामने आ रहा है और जिनके पेरेंट्स की बातें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जिन्होंने इल्जाम मुस्तरद किया है, उनके पेरेंट्स से बुरहान ने बात की है। बुरहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस वक्त प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, लोगों की नाराजगी भी सड़कों पर नजर आ रही है और कठवा में हमने लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपसे साझा की है। सबजीत कठवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबजीत, सबसे पहले आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा, क्या है इस प्रोटेस्ट का राज, क्या है सच्चाई? लोग सड़कों पर उतर आए, किस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है और किस तरह का माहौल है? सबजीत, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब सीधा मैं रामन का रुख करूंगा। खुर्शीद, मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लगातार सिक्योरिटी की कई बटालियन एजेंसियां हाईवे पे लगी हुई हैं और नाका चेकिंग चल रहा है, कई जगह बैरियर भी लगाए गए हैं और गहन तरीके से जांच चल रही है। क्या कुछ है रिपोर्ट, अपडेट? जी आमिर, जिस तरह आपने कहा कि जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है जो कश्मीर को दूसरे रियासतों से जोड़ता है, लगातार इस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे नवीगा टनल के पास जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के जॉइंटली ऑपरेशन रोज वहां पे चल रहा है। और जितनी भी गाड़ियां कश्मीर वादी से जम्मू के लिए जा रही है या बाहर के लिए जा रही है, उन सभी गाड़ियों को नवीगा के पास बनिहाल में रोक के जो है तलाशी अभियान जारी है और हर आने वाले जाने वाले बंदे का आधार चेक किया जाए, उनकी आईडी देखी जाती है कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है। ये लगातार मुसलसल यहाँ पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ये चेकिंग चल रही है, जिसकी देखरेख जो है एसएसपी रामन अरुण गुप्ता जी कर रहे हैं। और यहाँ पे डीएसपी बनिहाल, एसएचओ बनिहाल और उनकी पूरी टीम, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी जॉइंटली जो है डॉग स्क्वाड के साथ जो है हर आने वाली जाने वाली गाड़ी पे नजर बनाए रखें, उनको रोक के जो है तलाशी अभियान कंटिन्यू चल रहा है। आमिर, मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले जो है किश्तवाड़ के छात्रों में जो इनकाउंटर हुआ था, उसके पहले भी ये अभियान यहाँ पे चल रहा था, लेकिन तब से जो है ये तेज हुआ है क्योंकि रामबन का जो बॉर्डर है कई डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर होता है पहाड़ी इलाकों पे, तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। और अगर मैं रेलवे स्टेशन बनिहाल की बात करूंगा तो रेलवे स्टेशन बनिहाल में जो है बहुत भीड़ भाड़ रहती है क्योंकि हजारों की तादाद में पैसेंजर यहाँ सफर करते हैं। कई लोग बाहर से आते हैं, कई लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। तो रेलवे स्टेशन बनिहाल में जितने भी पैसेंजर उतरते हैं तो यहाँ पे आरपीएफ, जीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ भी डॉग स्क्वाड लेके जो है पूरी जो है तलाशी की जा रही है। सारे सामान को खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा शहर पसंद नहीं है जिसकी वजह से बाहर जाके या बनिहाल की या रामन में या जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे कहीं हालात खराब हो सकते हैं। इसको लेके जो है यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अलर्ट पर है और ये दायरा जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी आमिर, बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इस वक्त कई एंगल से जांच चल रही है और यही वजह है कि इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है। कई जगह हालांकि गिरफ्तारियां भी हुई, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोटेस्ट की। सबजीत, क्या कुछ है माहौल इस वक्त, अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली में धमाके हुए हैं उसका सीधा सीधा रोष जो है वो कठुआ में भी देखने को मिला है। सुबह से ही लोग जो है सड़कों पर उतरकर यहाँ पर रोष जता रहे हैं और जिस तरह से ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये लोग यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान का यहाँ पर पुतला फूका गया, इसके साथ साथ आतंकवाद का यहाँ पुतला फूका गया और जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए हैं। और लोगों की ये डिमांड है कि जिस तरह से पाकिस्तान अक्सर भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश में लगा रहता है, इस तरह की फिराक में लगा रहता है कि कहीं ना कहीं
यहाँ पर खलल डाला जाए, तो उसको लेकर यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा रोष है। लोगों का ये कहना है कि इस बार भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं और निर्दोष और निहत्थे लोगों को यहाँ पर टारगेट किया गया है, तो उसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां ये प्रोटेस्ट कर रही हैं या आम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, ये देखना काफी जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पुलवामा का सबसे ज्यादा नाम आ रहा है और पुलवामा के कई लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चली। हालांकि घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि ये इल्जामात गलत है, बेबुनियाद है और जांच एजेंसियों की हम मदद करेंगे। बुरहान, लगातार आप अलग अलग जगह से रिपोर्ट हम तक पहुंचा पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या है माहौल, क्या कुछ कहना है घर वालों का, और तीनों एंगल से जो जांच चल रही है खासतौर पे इस ब्लास्ट मामले में, क्या कुछ रहा अब तक? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जो कल शाम दिल्ली के रेड फोर्ट के पास जो धमाका हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग जो है घायल है और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उसके बाद जो है जांच को हर एंगल से जो है देखा जा रहा है और हर चीज को जो है खंगाला जा रहा है, चाहे मॉडर्न या साइंटिफिक तरीके से हर एंगल से हर चीज को जो है खंगाला जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कुछ असल में मामला है। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच जो है जिला पुलवामा के कुछ नाम जो है वो सामने आए। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो दिल्ली ब्लास्ट में जो कार यूज हुई i20 कार जो कि HR रजिस्ट्रेशन नंबर की थी, तो वो कहीं ना कहीं पे ये बताया जा रहा है कि जिला पुलवामा के तारिक अहमद ने खरीदी थी और उसके बाद जो है उन्हें भी हिरासत में लिया गया। उसके साथ साथ जो तस्वीर जो है दिखाई जा रही थी वो आमिर रशीद जो कि सोमपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले हैं उनकी दिखाई जा रही थी। तो उन दोनों भाइयों को भी जो है पुलिस की जानिब से डिटेन किया गया और उनसे जो है पूछताछ जारी है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इससे पहले एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस को मिली थी कि फरीदाबाद के इलाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो जिला पुलवामा के कोयल इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई थे, वो वहां पे काम कर रहे थे। उसके पोजीशन से जो है काफी ज्यादा मात्रा में गोला बारूद और हथियार जो है वो बरामद हुए, उसको अरेस्ट किया गया। उससे पहले अगर हम देखें तो उससे पहले कुलगाम इलाके का एक डॉक्टर जिसे ये देखा गया था कि वो श्रीनगर के कुछ इलाकों में जैश के पोस्टर चिपका रहा था, उसके बाद उसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया और जो ही इन्वेस्टिगेशन को जारी किया गया उससे ये पता चला कि जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जो ही मुजम्मिल शकील के यहाँ पे जो है जांच एजेंसीज की जानिब से रेड की गई थी तो उनके पोजेशन से जो है काफी ज्यादा मात्रा में हथियार और जो असला है वो बरामद हुआ। और उसके बाद कल शाम हमने देखा कि दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक ब्लास्ट हुआ और जो ही इसकी तहकीकात की गई, इसको हर एंगल से खंगालने की कोशिश की गई तो जिला पुलवामा के कोयल इलाके का एक और नाम सामने आया, डॉक्टर उमर उल नबी, जो कि ये बताया जा रहा है कि जो इस ब्लास्ट के मेन एक्यूज्ड है तो उससे उनके घर तक भी पुलिस पहुंची। यहाँ पे बुरहान आप देख पा रहे हैं कि आमिर रशीद हो या फिर उमर नबी हो या जितने भी लोग उनके परिवार वालों से आप लगातार मिल रहे हैं, उनसे बातें हम तक पहुंचा पा रहे हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूं घर वालों का क्या कहना है, क्योंकि लगातार घर वाले इल्जामात को मुस्तरद कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो कभी वादी से बाहर गया नहीं, आखिर वो इस चीज़ में कैसे मुलविस पाया गया। हम जांच एजेंसियों की सहयोग भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो क्या कुछ अब तक उनके घर वालों का कहना रहा, वो किस तरीके से इन इल्जामात को बेबुनियाद बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पहले अगर हम बात उमर रशीद और आमिर रशीद की करें, आमिर रशीद जिसकी तस्वीर जो है वो सर्कुलेट हुई थी कि ये कार के ओनर है, उनके घर वालों से हमने बात की। घर वालों का ये कहना है कि आमिर रशीद जो है कभी भी वादी कश्मीर से बाहर नहीं गए और ये जो है प्लम्बर का काम कर रहे हैं और कभी भी इन्होंने बाहरी रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी खरीदी है। उन्होंने गाड़ी खरीदी है JK 13C रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से और वो उनके घर में खड़ी हुई है। तो पूरी तरह से जो फैमिली है या जो उनके नेबर्स है उन्होंने पूरी तरह से इस चीज को जो है नकारा कि ये किसी एंगल से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उसके बाद हम पहुंचे जिला पुलवामा के कोयल इलाके में जो कि मेन एक्यूज्ड बताया जा रहा है इस ब्लास्ट में। उनके घर वालों से हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी सिस्टर इन लॉ से हमने जो बात की उनका यह कहना है कि पिछले फ्राइडे को जो है उमर ने घर पे कॉल की और उन्होंने बताया था कि कुछ दिन बाद वो घर लौटेंगे और तब से लेकर अभी तक जो है उनके साथ कोई भी राबता फैमिली का नहीं था। और फैमिली को यह बात तब पता चली जब मीडिया में यह चीज सामने आई, ये घर वालों का कहना। आपको बता दूं मैं कि जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील है या फिर डॉक्टर उमर उल नबी और अभी अभी जो है एक और खबर आई कि जिला पुलवामा के बनजू इलाके से एक और डॉक्टर को जो है डिटेन किया गया जिसका नाम है सजाद अहमद मल्ला। ये
तीनों डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो तीनों जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में जो है काम कर रहे थे। और जो सजाद अहमद मल्ला है वो कुछ दिन पहले अपने घर आए हुए थे, उनकी शादी थी, शादी को कुछ ही दिन हुए और उन्हें भी पुलिस की जानिब से डिटेन किया गया और उनसे जो है पूछताछ जारी है। कुल मिलाकर अगर हम इसको देखें तो जो फरीदाबाद से जो हौसला बरामद हुआ उसके बाद जो उमरुल नबी डॉक्टर है जिनकी ये कहा जा रहा है कि वो मेन एक्यूजर है, और जो अभी सजाद अहमद मल्ला जो डॉक्टर जिसे डिटेन किया गया, तो तीनों जो है फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। और ये बताया जा रहा है कि सोर्सेज के हवाले से कि एक मॉड्यूल हो सकता है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन जांच एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से इस मामले को खंगाल रही है, पूरी तरह से इस मामले की जांच कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है और हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिस पे शक हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम अभी पुलवामा की बात करें तो पुलवामा से कई लोगों को डिटेन किया गया और उनसे जो है पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एंगल से जांच करना जरूरी भी है, लेकिन फिलहाल ये एक्यूज्ड हैं, अभी मुजरिम करार नहीं दिए गए हैं। इस वजह से हमें हर हाल में इन तमाम तर चीज़ों का भी ख्याल रखना है। लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश कि अभी हमें ये फैसला नहीं करना है कि ये लोग जिन्हें डिटेन किया गया है, पूछताछ चल रही है, क्या वो मुलजिम हैं या फिर मुजरिम हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मैं खुर्शीद आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा, क्या माहौल है इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियों का, क्योंकि सारी एजेंसियां अलर्ट मोड पे है, सिक्योरिटी के जवान बढ़ा दिए गए हैं, हर जगह पे ना सिर्फ नेशनल हाईवे पर बल्कि हर जगह चेकिंग चल रही है, नाके चल रहे हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा इस वक्त क्या कुछ चल रहा है माहौल? जी आमिर, जिस तरह आपने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो अलर्ट पर, और अगर जिला रामन की सिर्फ ये बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में चिनाब घाटी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और रामन और बनिहाल के अंदर भी जो OGWs वर्कर, जो अंडरग्राउंड वर्कर मिलिटेंटों के साथ कुछ अरसे पहले काम कर रहे थे, यहाँ जो NOP यानी कि जो पाकिस्तान में लोग गए हैं अब वहीं बैठे हैं, उनके यहाँ रिश्तेदार है, उन तमाम घरों में जो है लगातार छापेमारी का जो है का सिलसिला जो है वो कार्रवाई चल रही है। और हर एक घर में जो भी इनके रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, या जो पहले मिलिटर रह चुके हैं, बाद में उन्होंने सिलेंडर किया है, तो जिनके साथ भी तालमेल इनका था, उन तमाम जगहों पे, तमाम घरों में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियां जाके जो है चेक कर रही है, तमाम वो चीजें खंगाल रही है, उनके फोन कॉल्स तक जो है वो चेक किए जा रहे हैं कि कहीं इनका कोई आगे प्रोग्राम नहीं है माहौल को खराब करने के लिए। तो जिला रामन में भी जो है बिल्कुल हाई अलर्ट पर, चाहे वो नेशनल है वो, चाहे वो कहीं देहाती हो, गांव हो, हर जगह पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। जो भी मिलिटेंटों के मददगार है, जो या पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कहा कि बैठे लोग हैं और उनके जितने भी रिलेटिव है, उन तमाम घरों में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मतलब साफ है कि इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ सकता है। और चूंकि जब तक सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से फाइनल स्टेटमेंट सामने नहीं आता कि ये क्या मामला था, किस तरीके से धमाका हुआ है और किस तरीके से इस चीज को अंजाम दिया गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, यकीनन कुछ कहना मुश्किल होगा। खुर्शीद, शुक्रिया आपका। सबजीत, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। जो लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासतौर पे कठवा में हम देख पा रहे हैं कि आक्रोश है लोगों का, हालांकि जम्मू कश्मीर की दूसरी जगहों से भी ऐसी तस्वीरें आई है। कठवा में लोगों का जो आक्रोश है, इसमें कौन कौन पॉलिटिकल पार्टियां हैं या आम लोग हैं या फिर अलग अलग सोशल वर्कर्स इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में आम लोग के साथ साथ जो है सोशल वर्कर जो है इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि सुबह से ही ये लोग यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे गांव में एक रोष रैली निकाली गई, जिसके बाद ये लोग गांव के एक चौक पे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसके बाद इन लोगों ने वहां पर पुतला जलाया है, वो भी पाकिस्तान और आतंकवाद का यहाँ पर पुतला जलाया है। उनका ये कहना है कि किस तरह से ये पाकिस्तान में बैठकर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है और यहाँ पर निहत्थे और लोगों को, बेगुनाह लोगों, मतलब लोगों में साफ तौर पे आक्रोश है कि पुलवामा से लेकर के दिल्ली तक जिसने भी इस मुल्क की पीस और अमन को खराब करने की कोशिश की है, हुकूमत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और कदम उठाए। बहुत शुक्रिया सब जी तमाम तर मालूमात के लिए। बुरहान, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से तमाम एंगल से जांच चल रही है और आपने कहा कि घर वाले साथ हैं कि वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसियां जांच करें और वो उसमें मदद करेंगे, लेकिन अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें डिटेन किया गया है। एजेंसियों की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट सामने आया है या फिर वो लोग जो इसमें मुलविस हैं, किसी भी तरफ से कोई भी ऑफिशियली कोई बयान सामने आया अब तक? जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में आम लोग के साथ साथ जो है सोशल वर्कर जो है इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर शामिल हुए हैं और आपको बता दें कि सुबह से ही ये लोग यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे गांव में एक रोष रैली निकाली गई, जिसके बाद इन लोगों ने वहां पर पुतला जलाया है, वो भी
देखिए बिल्कुल अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि इस केस की जो तहकीकात है वो लगातार जारी है। और हर कोई, चाहे हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, इंटेल एजेंसीज की बात करें, तो हर कोई जो है इसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जिला पुलवामा की अगर बात करें तो कुल 8 लोगों को जो है इस मामले में डिटेन किया गया और उनसे जो है पूछताछ लगातार जारी है। और अभी भी जो है इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक है। तो जारी क्या है। बुरहान हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर कनेक्शन हो सकता है, सवालिया निशान हो, मुमकिन है कि कश्मीर कनेक्शन हो, लेकिन फाइनल अभी मोहर नहीं लगाई गई है? देखिए बिल्कुल, जब तक इस केस की पूरी तरह से तहकीकात नहीं होगी, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, अभी सिक्योरिटी एजेंसीज का स्टेटमेंट आना बाकी है, अभी इंटेल एजेंसीज का स्टेटमेंट आना बाकी है, क्योंकि अभी केस को जो है थारोली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें जो है सामने आई है, लेकिन फाइनल क्या होगा, क्या कुछ ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बात यह है कि कश्मीर कनेक्शन तो है, लेकिन कश्मीर कनेक्शन कैसा है? क्या ये सिर्फ जांच का विषय है कि क्या ये लोग शामिल हो सकते हैं या नहीं? आम लोग या फिर जो एक्यूज्ड के परिवार हैं वो साफ तौर पे इसमें साथ दे रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसियों के, और अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया कि क्या इस धमाके में कश्मीर कनेक्शन था या प्रीवियस जो मामला हुआ था डॉक्टर वाला, क्या वो मामला और ये मामला सेम कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाते हैं या फिर दोनों में कोई कनेक्शन है? इन तमाम तर चीजों को फाइंड आउट करना होगा। जब तक ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आता हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कश्मीर कनेक्शन है, क्योंकि और भी ज्यादा धरपकड़ चली है। दिल्ली में भी कई इलाकों में लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जम्मू कश्मीर में अलग अलग मामलों में, चाहे वो OGW या फिर दहशतगर्दों के मददगारों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में और दूसरी चीजों में गिरफ्तारियां तो हो रही है, लेकिन इस कनेक्शन यानी कश्मीर कनेक्शन के हवाले से फाइनल मुहर नहीं लगाई गई है। तो कश्मीर कनेक्शन की सिर्फ बातें कही जा रही है, लोगों से पूछताछ चल रहा है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और सिक्योरिटी के जवान हर जगह तैनात हैं और एक एक एंगल से चीजों को जांचा जा रहा है, खंगाला जा रहा है।